हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी रसगुल्लो क्लास में ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है गन, क्यूब। क्यूब ये अपना टॉपिक है और क्यूब के बारे में अपन थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके सरफेस कितनी होती है, कॉर्नर कितने होते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे अपन। तो क्लास को कंटिन्यू करने से पहले हम दो लाइनें बोल देते हैं कि सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है, मतलब आपको असफलता मिल रही है, मतलब समझ जाना सफलता भी एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो अपनी क्लास का शुरू करते हैं। अपना टॉपिक जो है अपना क्यूब। क्यूब का मतलब होता है गन। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें सरफेस कितनी होती है, एड्ज कितनी होती है और कॉर्नर कितनी होती है। तो जो सरफेस होती है वो 6 होती हैं, एड्ज जो होती हैं वो 12 होती हैं और उसके बाद में होती है कॉर्नर जो होती है वो 8 होती है। ठीक है, कॉर्नर का मतलब होते हैं, हिंदी में इसको बोले तो कोने होते हैं। सरफेस का मतलब होता है किनारा और एड्ज का मतलब होती है सतह इसमें 12 होती हैं, किनारे 6 होते हैं और कोने 8 होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने जान ली। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सरफेस कितनी होती है, एड्ज कितनी होती है और कॉर्नर कितनी होती है क्यूब में। क्यूब का मतलब होता है गन। उसके बाद में जो सरफेस होती है, सरफेस बोले तो किनारे 6 होती है, एड्ज बोले तो सतह 12, कॉर्नर का मतलब कोने कितने होते हैं 8। अब इसके बाद में अपन इसके फॉर्मूले जानेंगे। तो इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। फॉर्मूले करने से पहले अपन क्वेश्चन पहला अटेंड करते हैं, इसमें ही अपन फॉर्मूले क्या होते हैं वो जान लेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं फॉर्मूले। तो यहाँ पर जब भी एक सतह की बात की जाती है, एक सतह रंगी गई है या फिर एक सतह, जैसे कि 2 सतह चित्रित की गई है, एक सतह चित्रित की गई है, 3 सतह चित्रित की गई और 0 सतह चित्रित की गई, या फिर गनों की संख्या ज्ञात करें। अब आपसे पूछें कि गनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो गनों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी संख्या दे रखी है उसका क्यूब करेंगे या फिर 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कोई नंबर दे रखा है, जैसे कि एक सतह चित्रित की गई है, एक सतह चित्रित की गई है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा। जब एक सतह चित्रित की गई हो तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा 6x - 2 का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। जब एक सतह चित्रित की गई हो तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा कि 6x - 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में 2 सतह चित्रित की गई हो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा 12x - 2। 3 सतह चित्रित की गई हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, 3 सतह चित्रित की को मतलब सीधा आंसर दे देना 8। 3 सतह चित्रित की मतलब आंसर 8, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, सीधा इसका आंसर आएगा। 3 सतह चित्रित की गई मतलब इसका सीधा का सीधा आंसर आप लिख देना 8। ठीक है, उसके बाद में गनों की संख्या ज्ञात करें। अब 0 सतह चित्रित की गई ये आएगा, तो x - 2 का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 0 सतह चित्रित की गई है ये पूछा जाए, 0 सतह चित्रित की गई हो, 0 एड्ज के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, x - 2 का होल क्यूब, x - 2 का होल क्यूब। ये 0 सतह चित्रित की गई हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। अपन एक बार करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन है, जितने फॉर्मूले उतने क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो अपन को पता चल जाएगा किसमें क्या फॉर्मूला लगेगा। तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर गन, ये धन लिखा है पर लेकिन है गन ही, प्रिंट में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 5 सेंटीमीटर गन को नीले रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे गनों में काटा जाता है। गनों की संख्या ज्ञात करें जब एक सतह चित्रित की गई हो। अभी मैंने आपको बताया था कि जब एक सतह चित्रित की गई हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 6x - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x क्या होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर गन को नीले रंग से रंगा जाता है। तो 5 सेंटीमीटर है, x के जगह पे आ जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर 6। 5 में 2 चला गया, कितना आया 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चे 9। 9 में 6 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 54 सेंटीमीटर। किस में दे रखा है 54 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी में दे रखा है 54 सेंटीमीटर।
ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कैसे किया, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर घन को नीले रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। घनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें एक सतह चित्रित की गई है। जो जिसकी एक सतह है उसमें क्या कर दिया, रंग भर दिया गया है। तो उसमें फॉर्मूले से अपन को आंसर निकालना है कि इसका सही आंसर क्या होगा जब एक सतह चित्रित की जाती है। जब एक सतह चित्रित की जाती है तो आप फॉर्मूला याद कर लेना, या फिर मैं किसी दिन पूरी क्लास कराऊंगा इसमें थ्योरी की कि इसमें किस तरह के फॉर्मूले बनेंगे। बाकी फॉर्मूले तो आपको याद करने ही है, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है। फॉर्मूले किस तरह से बनेंगे वो मैं आपको समझा पाऊंगा, बाकी फॉर्मूले कैसे बने वो मैं समझा पाऊंगा पर, लेकिन इसकी ट्रिक व्रिक कोई दूसरी होती नहीं है, ये फॉर्मूला ही होता है। चाहे किसी से भी पढ़ो, मेरे से पढ़ो या फिर किसी दूसरे टीचर से पढ़ो, इसमें यही एक फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले से अपन आंसर निकाल सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर काफ़ी यूट्यूबर मिल जाएंगे आपको कि 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 48 घंटे में भी आप आंसर नहीं निकाल पाओगे ये करके क्वेश्चन आगे पर, लेकिन उन क्वेश्चनों के पीछे भागना नहीं क्योंकि वो एग्जाम्स रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें जब एक सतह चित्रित की गई है तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा 6x - 2 का होल स्क्वायर। अब जब x की वैल्यू कितनी आ गई, क्वेश्चन में दे रखी है x की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 5 आ गया, 5 में 2 चला गया, 3 आ गया। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन कितना आएगा 54, 56 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है ना, थम्स अप करके जरूर बताना मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। अब आपने अगर क्वेश्चन सही किया होगा तो आपको क्या होगा, 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि 6 सेंटीमीटर घन को नीले रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। घनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 2 सतह चित्रित है। घनों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 2 सतह क्या की गई है, चित्रित की गई है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब 2 सतह चित्रित की जाती है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 2 सतह के लिए फॉर्मूला बनेगा 12x - 2 का x - 2, इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, जब एक सतह चित्रित की जाती है तो 12x - 2 ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, एक सतह चित्रित की जाती है 12x - 2 ये फॉर्मूला बनेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अपने x की वैल्यू क्या होगी। अभी पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था x की वैल्यू क्या होती है, पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 थी, दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, हो जाएगी 6। मतलब ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। तो 12 x की वैल्यू आ गई 6 - 2, 6 में 2 चला गया, कितना आया 4। 12 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 12 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, B4 क्या हो जाएगा, बाहुबली। ठीक है, B4 बड़की बहू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा। अब आपको अगर ये वाला क्वेश्चन आपने सही करा होगा तो इसका भी आपको क्या मिल जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपने सही करा तो क्या होगा, आपको इसका 1 नंबर मिल जाएगा। यदि आपने गलत करा होगा तो क्या होगा, आपका 1 नंबर कट जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन इतने हार्ड भी नहीं है कि आप इसको ना कर सको, और इतने इजी भी नहीं है कि इसको आप आसानी से कर सको। ठीक है, यदि आपको फॉर्मूले याद होंगे तो बड़े आसानी से आप कर लोगे। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 1000 रुपये का क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो 1000 रुपये का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 7 सेंटीमीटर घन को पीले रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। घनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 3 सतह चित्रित की गई है। अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 सतह चित्रित की गई हो। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा था कि जिस किसी भी क्वेश्चन में 3 सतह रंगी हुई बोले तो सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इसका सही सीधा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। सीधा एग्जाम में भी पूछेगा तो आप लिख देना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, किसी में भी हो, 3 सतह आ गया मतलब 8 सेंटीमीटर, सीधा ऑप्शन देखा और लगा देने का इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी 8 सेंटीमीटर आंसर दिया मतलब जिसके 8 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है मतलब इसका 1 नंबर पक्का। कितना नंबर पक्का, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, थम्स अप कर देना अगर क्वेश्चन आपको सही लग रहे हो। अब उसी प्रकार अगली घड़ी में अपन शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। घनों की संख्या ज्ञात करनी है कि 5 सेंटीमीटर घन को ग्रे रंग से रंगा जाता है। ग्रे का मतलब होता है सलेटी रंग।
ठीक है, ग्रे रंग से रंगा जाता है, फिर उसे 1 सेंटीमीटर छोटे गनों में काट दिया जाता है। गनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब गनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो अब गनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब 0 70 रंगे गए हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगी, ये भी मैंने आपको बताया था, x - 2 का होल क्यूब बनेगा। लेकिन जब गनों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसका सीधा फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, गनों की संख्या, तो गनों की संख्या के लिए फॉर्मूला बनेगा x क्यूब, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्त, 5 का क्यूब होता है 125 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और सी फॉर चलो कहीं घूमने चले, पर एक बार सिलेक्शन लेने के बाद में। ठीक है, बाद में जाना, अभी जाके करोगे ही क्या, क्योंकि जब में पैसे नहीं मिलेंगे तो करेगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं अपना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो थम्स अप करके जरूर बताना कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन भी सही कर दिया हो तो इसका नंबर मिल जाएगा आपको 1 नंबर। ठीक है, तो अभी तक अपन ने कितने क्वेश्चन करे, 4 क्वेश्चन करे, और चारों में से चारों सही करे, मतलब 4 नंबर आपको मिल गए। अब आपको मुझे कमेंट करके लास्ट में ये बताना है कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर घन को पीले रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 2 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है। घनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें एक सतह चित्रित है। अब एक सतह चित्रित है, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, अभी आपने पढ़ा था फॉर्मूला क्या था कि 12x - 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 12 नहीं पढ़ा था, वो 2 सतह के लिए पढ़ा था, 6x - 2 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 6x - 2 का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, अब आप बोलोगे सर x की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो मेरे दोस्त x की वैल्यू 10 नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस रिपीट करो कि 10 सेंटीमीटर घन को पीले रंग से रंगा जाता है। ठीक है, पीले रंग से रंग दिया, फिर इसे 2 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है। अब जब आपने 4 क्वेश्चन करे उसमें क्या कह रहा था, 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, पर लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है। तब इसको 1 सेंटीमीटर में लाएंगे। 1 सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 10 में 1 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे अपन, 10 में 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब अपना जो फॉर्मूला था क्या था, 6x - 2 का होल स्क्वायर, 6x की वैल्यू कितनी आई, 5 - 2 का होल स्क्वायर कर दिया, 5 में 2 चला गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में 6 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 54। ऑप्शन बी, B4 बड़की बहू या फिर B4 बाहुबली। ठीक है, बाहुबली की तरह क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन B4 क्या होता है, B4 बॉय भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब 54 इसका सही आंसर होगा। अब आप लोगों ने 5 क्वेश्चन करे, मतलब 5 में 5 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको थम्स अप करके जरूर बताना है कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 18 सेंटीमीटर घन को पीले रंग से रंगा जाता है, 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। घनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 2 सतह चित्रित हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 सतह चित्रित हैं, पर लेकिन इसमें यह भी कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। 2 सतह रंगी गई है, 2 सतह रंगी गई है, इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 12x - 2 फॉर्मूला बन जाएगा। पर लेकिन 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटने के लिए क्या करेंगे, 18 में 3 का डिवाइडेड कितना आ जाएगा, 6 आ गया। उसके बाद में फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 सतह के लिए 12x - 2। ये अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिख देना, क्योंकि ये काम आएगा जब भी आप क्यूब के क्वेश्चन करोगे। ठीक है, क्यूब के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ये फॉर्मूला काम आएगा। तो यहाँ पर 12 दे रखा है, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। जब 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा तो x की वैल्यू अपन निकाल दी। कैसे निकाली, 6 कैसे आई, 18 में 3 का भाग लगा। 3 का भाग क्यों लगाया, क्योंकि 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटना था, इसीलिए 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटने के लिए क्या करेंगे, 3 का भाग लगा देंगे। 6 सेंटीमीटर है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो 6 में 2 चला गया और 12 आ गया। 6 में 2 चला गया, कितना बचा, 4। 12 में 4 का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 12 चौके 48। तो ऑप्शन है इसका
सही आंसर होगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन कर दिए तो आपके कितने हो जाएंगे, 6 में से 6 राइट हो जाएंगे। और क्वेश्चन छठा करा तो आपका एक नंबर मिल जाएगा, मतलब 6 में 6 अभी तक तो आपने सही करें। उसके बाद में अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर घन को पीले, नीले और नारंगी रंग से विपरीत दिशा में चित्रित किया गया, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दिया उन्होंने, चित्रित किया है। फिर इसे 1 सेंटीमीटर छोटे घन में काट दिया जाता है। फिर इसे 1 सेंटीमीटर छोटे घन में काट दिया जाता है। घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एक सतह पीले रंग से रंगी गई हो। एक सतह पीले रंग से रंगी गई हो उसकी ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब अपने नॉर्मली एक सतह पीले रंग से रंगी गई हो तो क्या फॉर्मूला लगता था, तो 6x - 2 का होल स्क्वायर लगता था या नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या जब एक सतह रंगी गई हो, अभी तक अपन ने क्या फॉर्मूला लगाया था कि एक सतह रंगी गई हो तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, 6x - 2 का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें बाकी क्वेश्चनों में क्या हो रहा था, अभी तक जितने भी अपन ने करें उसमें सिर्फ एक ही कलर था, इसलिए अपन 6 का ही मल्टीप्लाई कर देते। अब यहाँ पर कितने आ गए, 3 कलर आ गए, इसलिए यहाँ पर 6 में 3 का डिवाइडेड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 2 आ जाएगा। तो अपना जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 2x - 2 का होल स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 2x - 2 का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आएगी मेरे दोस्त 5 - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। 5 में 2 चला गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 18, 18 आ गया। मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। B4 क्या होता है, बड़की बहू। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका हो तो थम्स अप करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने 7 क्वेश्चन करे हैं तो आपके 7 में से 7 नंबर पक्के हो चुके हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन अपने सामने लिखा हुआ है, हाजिर हो चुका है कि 6 सेंटीमीटर घन को विपरीत दिशा से सफ़ेद, लाल और नारंगी रंग से रंगा जाता है। फिर इसे 1 सेंटीमीटर छोटे घन में काट दिया जाता है। घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2 सतह सफ़ेद और लाल रंग से रंगी गई है। अब उसमें एक सतह की बात करा था, इसमें 2 सतह की बात करा। जब 2 सतह रंगी हुई हो तो अपने फॉर्मूला क्या लग रहा था कि 12x - 2 यही लग रहा था। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 3 का डिवाइडेड कर देंगे। डिवाइडेड 3 का क्यों करेंगे, क्योंकि 3 रंग की बात की गई है, 3 कलर की बात की गई है, इसलिए 3 का डिवाइडेड करेंगे। 12 में 3 का डिवाइडेड कर दिया, 4 आ गया, तो 4 कोष्टक x - 2 ये अपना फॉर्मूला बन गया। तो अपना अभी का जो फॉर्मूला बनेगा इसमें क्या बनेगा, तो 4 अभी का जो अपना फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 4 कोष्टक x - 2। 4 का 4 आ गया, x की वैल्यू आ गई 6 - 2। 6 में से 2 चला गया, कितना आया 4। 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया मेरे दोस्त 16। तो 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी। तो चलो आपकी दुल्हन ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। D4 क्या होगा, चलो आपकी दुल्हन ढूंढ लेते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी सही कर लिया होगा तो आपके 8 में से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मतलब 1 नंबर मिल जाएगा। तो 8 में से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो 8 में से 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करता है। अगला क्वेश्चन करने से पहले आप सभी को क्या करना है, क्लास को शेयर कर देना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, लाइक करना, लाइक से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लाइक से सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह की और क्लासें लेकर आऊँ और आपके लिए और काम करूँ। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर को विपरीत दिशा से हरे, नीले और गुलाबी रंग से रंगा जाता है। फिर इसे 1 सेंटीमीटर छोटे घन में काट दिया जाता है। घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2 सतह चित्रित है। ठीक है, 2 सतह चित्रित है। अब 2 सतह के लिए फॉर्मूला क्या बन रहा था, अभी 2 सतह अपन ने बनाया था ना, अभी फॉर्मूला क्या बनाया था 4x - 2 यही बनाया था। तो यही बनाया था, तो x की वैल्यू कितनी रख देंगे मेरे दोस्त, x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, कितनी दे रखी है 6, तो 6 - 2 4।
6 में से 2 चला गया, कितना है 4, 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया मेरे दोस्त आंसर कितना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले आप सभी क्लास को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि प्रैक्टिस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चल रहे हैं और वो भी अपनी और प्रैक्टिस मजबूत करें और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छोड़ पाए। ठीक है, तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक आपने कितने क्वेश्चन करे और अभी तक आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर घन को इस तरह से चित्रित किया जाता है कि ऊपर और नीचे नीले रंग और अन्य 4 भुजाओं को सफेद रंग से चित्रित किया जाता है। फिर इसे 1 सेंटीमीटर छोटे घन में काट दिया जाता है। घनों की संख्या खोजें जिसमें नीले रंग से एक सतह रंगीन किया जाता है। घनों की संख्या ज्ञात करनी है, नीले रंग से रंगीन किया गया है। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, तो अपना फॉर्मूला इसमें बन जाएगा, अपने पहले क्या फॉर्मूला बनाया था कि 6x-2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो अपन ने फिर क्या बनाया था, 3 का डिवाइडेड करा था, तो x-2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसमें बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अपना फॉर्मूला बनेगा x-2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ, बस आप समझने की कोशिश करना। आप समझोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे, अगर नहीं समझोगे तो फिर ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5, 5 में 2 चला गया होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2, 5 में 2 चला गया 3 और 3 का स्क्वायर करा, कितना आ गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है, कमेंट में जरूर बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है मेरे दोस्त, और 9 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 18 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं होगी और फिर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो फिर आपका सपना टूट जाएगा, सपना रह जाएगा। अगर सपने को साकार करना है ना तो मेहनत भी मेरे दोस्त उतनी करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बस कंपटीशन इतना भी नहीं बढ़ रहा है जितना आप सोचते हो, बस आप मेहनत नहीं करते हो। मेहनत में आपके अंदर थोड़ी बहुत कमी है, बस उस कमी को सुधारो, बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे। तब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर होगा 11 करेंगे। पर लेकिन अभी 10 तक क्वेश्चन कर लिया, अब 10 में से 10 आपने अटेम्प्ट कर लिए होगे तो ये इसका भी 1 नंबर मिल जाएगा। ये कितने का हो जाएगा, 1 नंबर इसका मिल जाएगा, मतलब 10 में से 10 क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं। अब उसके बाद में अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो होगा क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर घनाभ को लाल रंग से रंगा जाता है। अच्छी बात है। इसे 1 सेंटीमीटर छोटे घन में काट दिया जाता है। अब यहाँ पर घन की बात नहीं हो रही मेरे दोस्त, घनाभ की बात हो रही है। 1 सेंटीमीटर छोटे घन में काटा जाता है। घन की संख्या ज्ञात करें जिसमें एक सतह चित्रित की गई है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5, 6 और 7। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आपको 2 माइनस कर देना। क्यों 2 माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ पर घनाभ की बात की गई है और यहाँ पर एक सतह चित्रित किया गया ऐसा बोला उसमें, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसकी 2 क्या करेंगे, 2 साइड माइनस कर देंगे। तो 2 साइड माइनस करेंगे, 5 में 2 चला जाएगा, कितना आएगा 3, 7 में 2 चला जाएगा, कितना आएगा 5। उसी प्रकार इन दोनों में हो जाएगा, 5 में 2 चला गया 3, 6 में 2 चला गया 4, उसके बाद 6 में 2 चला गया 4 और 7 में 2 चला गया 5, 5 3 का 15, 4 3 12, 12 और 15 कितने हो गए, 12 और 15 27 और 5 चौके 20, 27 और 20 कितने हो गए, 27 और 20, 27 प्लस 20 47 और 47 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 94। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, आंसर होगा 94 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो अगला क्वेश्चन अपन एक और करते हैं, वहाँ पर देख लेना। इस तरह के घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपको बस ऐसे ही करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे रखा है, 13वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दे रखा है 28 क्वेश्चन। क्या कह रहा है,
कि 28 सेंटीमीटर घन को इस तरह से ऊपर और नीचे पीले रंग से और अन्य 4 पक्षी को नारंगी रंग से चित्रित किया जाता है, फिर इसे 4 छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या रहा है, इसने ये भी नहीं बोला है कि 1 सतह के लिए निकालना है, 2 सतह के निकालना है, फिर 3 सतह के लिए निकालना है, उसने कुछ नहीं बोला है। तो अपन 1 सतह के लिए भी निकाल देते हैं, 2 सतह के लिए भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो 1 सतह और 2 सतह के लिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पर 28 दे रखा है, 28 दे रखा है और यहाँ पर 4 भी दे रखा है। 4 पक्षी को नारंगी रंग से चित्रित किया जाता है। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए 28 में 4 का डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, एक घन की 1 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ गया 7, कितना आ गया 7, यहाँ पर आ गया 7। अब उसके बाद में 1 सतह के लिए निकालेंगे तो 1 सतह के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2x - 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में 2 सतह के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4x - 2। ठीक है, ये 1 सतह के लिए फॉर्मूला है, ये 2 सतह के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो 1 सतह के लिए निकालेंगे तो x की बनेगी 7, x के स्थान पर 7 रख दिया, 7 में 2 चला गया 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में 2 का मल्टीप्लाई मतलब 50 आएगा। जब 1 सतह के लिए ज्ञात करना होगा तो 2 सतह के लिए ज्ञात करना होगा तो x की वैल्यू रख दी 7, 7 में 7 में 2 चला गया 5, 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 20। अब यहाँ पर इन दोनों में भी नहीं आ रहा है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा गलत हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है। क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी होगी आप लोग चेक करना, नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं क्वेश्चन ही आपके सामने पूरा कमेंट में लिख दूंगा, आप उसको सॉल्व कर देना। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। ये वाला नंबर इसमें काट दिया जाएगा, आज कुछ इसका -1 कर देंगे अपन। ठीक है, या फिर इसको एक बोनस दे देंगे। तो फिर आपको बताना है कि 15 में से कितना स्कोर आपके हुआ, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है, पीडीएफ बनाने वालों ने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो फिर कोई ना टाइपिस्ट की थोड़ी मिस्टेक है, तो कोई ना अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का अपन बोनस अंक दे देते हैं। तो अपने सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्या कह रहे हैं, एक सतह चित्रित है, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन करा था अपन ने 11वां क्वेश्चन, उसमें भी यही पूछ रहा था, इसमें भी यही पूछ रहा है। क्या कह रहे हैं, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर घन आपको हरे रंग से रंगा जाता है। किसी पर्टिकुलर एक रंग से रंगा जा रहा है जिसे 1 सेंटीमीटर घन में काटा जाता है। घन की संख्या ज्ञात करें जिसमें एक सतह चित्रित है। एक सतह चित्रित है मतलब 4 में भी 2 माइनस करेंगे, 8 में भी 2 माइनस करेंगे। तो 4 में 2 माइनस कर दिया 2 आ गया, 8 में 2 माइनस कर दिया 6 आ गया, 4 में 2 माइनस कर दिया 2 आ गया, 6 में 2 माइनस कर दिया 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद में 8 में 2 माइनस कर दिया 6, 6 में 2 माइनस कर दिया 4, 6 दूनी 12 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 6 चौके 24, 24 और 12 कितने हो गए, 24 और 12 36, 24 और 12 36 और 36 और 8 कितने हो गए, 36 और 8 कितने हो गए, 36 और 8 44। अब तो समझ आ चुका होगा आपको क्वेश्चन। 44 हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, लास्ट में इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 88 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो कहीं घूमने चले, ऑप्शन सी फॉर चलो कहीं घूमने चले। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम टू सेम है। क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर घनाभ को पीले रंग से रंगा जाता है। इसे 1 सेंटीमीटर छोटे घन में काट दिया जाता है। छोटे घन में काट दिया जाता है। घन की संख्या ज्ञात कीजिए जो इसमें एक सतह चित्रित है। एक सतह चित्रित है, घन की संख्या ज्ञात करनी। तो क्या क्या है, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब इन सब में क्या करना है, 2 माइनस कर देना है। 5 में 3 चला गया 2, 5 में 2 चला गया 3, 8 में 2 चला गया 6। वापस लिखते हैं, 5, 7,
8, 5 में 2 चला गया 3, 7 में 2 चला गया 5, उसके बाद में इसमें कर लेंगे 5, इसमें कर देंगे 6, इधर से यहाँ तक कर देंगे 3 और 6, 6 3 का 18, 5 3 15, 18 और 33, 33 और 30 कितना हो गया 33 और 30 63, 63 में 33 प्लस 30 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आया 63, 63 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 126। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए क्या या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि आप जितना कमेंट करोगे, जितना लाइक करोगे और जितना शेयर करोगे, उतने और क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा और मैथ का भी उसी तरह एक सीरीज चलाएंगे अपन। ठीक है, जितने भी चैप्टर हो गए उतने दिन में अपन कंप्लीट करवाएंगे और मिसलेनियस क्वेश्चन भी लेकर बहुत जल्द आएंगे। ठीक है, यदि आप एसएससी की तैयारी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। एसएससी के प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा मैं 2023 में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी सीजीएल को एग्जामों के पहले क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद में बाकी जितने भी एग्जाम हुए इन सभी एग्जामों के प्रैक्टिस सेट लेकर बहुत जल्द आपके लिए हाजिर होंगे। अब उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर गनाब को गुलाबी रंग से रंगा गया है। चलो अच्छी बात है, गुलाबी रंग से रंगा गया, बहुत अच्छी बात है। पिंक कलर से रंगा गया है। 1 सेंटीमीटर छोटे घन के कितने गन काटे जा सकते हैं जब जीरो सरफेस पेंटेड है। जीरो सरफेस के ऊपर क्या कर दिया गया, उन्होंने कलर कर दिया है। तो इसके लिए जो क्या करना है आपको याद रखना, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है और 8 दे रखा है। ठीक है, अब इन सब में क्या करना है 2 2 2 माइनस कर देना और सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। इन सब में क्या करोगे 2 2 माइनस, 5 में 2 माइनस, 7 में 2 माइनस और 8 में 2 माइनस। 5 में 2 माइनस 3, 5 में 2 माइनस 7 में 2 माइनस 5, 8 में 2 माइनस 6, 6 पंचे 30 और 30 तिका 90। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ऐसे आप सीधा कर सकते हो बिना कोई भी ट्रिक व्रिक नहीं लगानी, सीधा सॉल्व हो जाएगा। 2 माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। जीरो सरफेस के लिए 2 माइनस कर देंगे, सीधी जो भी नंबर दे रखी उनमें। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ तक अपन ने कर दिया। और आपका आज का कितना स्कोर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और आपका फीडबैक दो, आपका स्कोर कितना रहा ये भी बताएं। ठीक है, तो अपन लास्ट अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इस क्लास से विदा लेता हूँ। तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।